हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। इसके पहले जो वीडियो बनाया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, ये आज दूसरा पार्ट है। इसके आगे क्वेश्चन हम देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एक एक करके। तो चलिए देखते हैं। 102 तक तो हो गया था। जो 102 का आंसर था वो हमारा था आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए, लिमिट द आर्मेचर करंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ग्राउलर का। तीन पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले डीओआर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? What is the best method to change the DOR of a compound motor without change of its characteristics? जो हमारा उत्तर होगा चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन, आर्मेचर धारा दिशा बदले पे। तीन बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? गति में वृद्धि को रोकने के लिए। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? कुमुलेटिव कंपाउंड टाइप मोटर की। खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? जो हमारा उत्तर होगा सीरीज फील्ड ट्रैपिंग मेथड का। Which speed control system provide a smooth variation ऑफ स्पीड फ्रॉम 0 to above नॉर्मल? कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली में शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? कंडक्टर लपेटने के लिए। किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक होगी? रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में। वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? जो हमारा उत्तर है हाई एलो शीट। चार ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करते हैं? धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाकर। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या कहलाती है? वेजेस को हटाना।
वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? मिलीनेक्स पेपर। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग का। रिट्रोग्रेसिव, ये न्यूमेरिकल प्रश्न है। रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच वाई की गणना करें। यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 है, स्लॉट की संख्या 7, ध्रुवों की संख्या 2, तो इसका आंसर आएगा बी 6। प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? जो हमारा उत्तर होगा लघुपतित कुंडल परीक्षण। वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है? इससे नमी को बाहर निकालने के लिए ही वार्निशिंग से पहले नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म किया जाता है। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है? एक ही दिशा में चलता है। यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है? बहुत तेज गति में चलती है। शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? ओपन कॉइल फॉल्ट। तीन कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है? एन स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर। नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है? इंचिंग कंट्रोल। मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत डिग्री बराबर 180 गुणित ध्रुवों की संख्या। जो हमारा उत्तर सही होगा।
एसी स्टार्टर मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? ये हमारा स्टार्टर है, इसको बताना है हमें कौन सा उत्तर सही होगा। DOL। मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? एसी स्टार्टर मोटर का नाम ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 F/P। पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? 25 एम्पियर। संपर्क का नाम क्या है जिसे यक्ष के रूप में दर्शाया गया है? ओवरलोड रिले संपर्क। एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। एसी 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? NS - NR/NS × 100। नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? इंचिंग में। तीन कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? 120 अंश। X चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसे हम बोलते हैं स्लिप रिंग, जो हमारा चौथा आंसर सही होगा। एसी कॉइल वाइंडिंग का क्या नाम है? होल कॉइल वाइंडिंग। कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? वितरित कॉइल वाइंडिंग। तीन कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? विच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, जो हमारा आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है?
ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। वाइंडिंग मशीन के भाग यक्स को चिन्हित क्या करता है? वायर फीड। छह पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? 1080। दो ध्रुव 12 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों का जोड़ा की गणना कैसे करने पर क्या उत्तर मिलेगा? जो हमारा आंसर आएगा डी। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर। पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? पिच फैक्टर इक्वल टू वाइंड पिच अपान पोल पिच। पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टार्टर अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? LM इक्वल टू 2/L out माइनस L in सेंटीमीटर में। L out माइनस L in। L कॉइल को व्यक्त करता है। पचास हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है? 1000 RPM। तीन कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। चार प्रतिशत। तीन कला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। अपने रोटर पक्ष से तीन कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? कैस्केड ऑपरेशन का। अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा तीन कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? कॉपर लॉस।
रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वर्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? इसका आंसर सही होगा वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर करने के लिए। वाइंडिंग में एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इंटरनल ग्राउलर। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? लगातार ओवरलोडिंग को अनुमति देना। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तीन कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का। एसी इंडक्शन मोटर में बलाघुड़ और स्लिप के बीच क्या संबंध है? स्लिप बढ़ने से बलाघुड़ बढ़ता है। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव होता है? मोटर के अति गर्म होने पर। एसी तीन फेज मोटरों के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेस के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? बम्बू बांस का। आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? पोलैरिटी टेस्ट। रोटर चालकों को तीन कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलाघुड़ का उत्पादन करने के लिए। तीन कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? आयरन लॉस लौह हानि। तीन कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल दो चर गति प्राप्त होती है? स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलाघुड़ पाने के लिए।
स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? स्टार्ट से डेल्टा में बदलने के लिए। तीन कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मेगर का। वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? पोलैरिटी टेस्ट। एसी तीन फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। स्टेटर साइड से तीन कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? आरोपित आवृत्ति बदलकर। तीन कला प्रेरण मोटर की गति की नियंत्रित विधि क्या है? कैस्केड संचालन विधि। तीन कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या है? नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति। कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? टेरिलीन धागे का। एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? कपड़े पर आधारित चिपकने वाले टेप का। एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्या एक से अधिक है? उत्तर सही है, फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग में। क्वेश्चन कर रहा है 36 स्लॉट 36 काइल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या या कला या पोल की गणना करने पर क्या उत्तर मिलेगा? 3 कॉइल या कला या पोल।
रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? हाथ से लपेटना। तीन फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? रोटर रियोस्टैट स्टार्टर का। कॉलर का कार्य क्या है? क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? पीवीसी कवर टाइप वाइंडिंग तार को। एसी मोटरों में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है? अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है? ओवरहैंगिंग कॉइल और योक के बीच। पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं? तीन कला घरेलू वायरिंग में। 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 एचपी स्क्विरल केज मोटर द्वारा निर्मित बलाघूर्ण न्यूटन मीटर में ज्ञात करने पर क्या उत्तर मिलेगा? 36.6 न्यूटन मीटर। रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है? सिक्के का स्लॉट। तीन कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? बलाघूर्ण को बढ़ाना। गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल तीन कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है? रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण। वाइंडिंग का नाम क्या है? तिरछी वाइंडिंग। तीन कला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है? शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। तीन कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? एक स्टेप फार्मर की आवश्यकता।
मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है? रिंग डायग्राम। तीन कला 36 स्लॉट 12 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करने पे क्या उत्तर मिलेगा? 6 स्लॉट। क्वाइल या पोल या कला की गणना की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में। वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है? बी उत्तर सही है, रेजिस्टेंस टेस्ट प्रतिरोध परीक्षण। स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लीपिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है? उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्राप्त करने के लिए। यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है, मोटर का प्रभाव क्या होता है? मोटर नहीं चलेगी। तो ये थे हमारे पार्ट 2 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण एग्जाम टाइप। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इसी तरह हम और भी पार्ट लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।